हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 12th इंग्लिश। ठीक है, पोएट्स एंड पैनकेक्स जो हमारा एक चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत ही ध्यान से आपको कहानी स्टोरी सुननी है इस चैप्टर की। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो चैप्टर के ऑथर हैं, ठीक है, तमिल राइटर हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। चलिए, अच्छा इंट्रोडक्शन हम ही बता देते हैं। तो जो राइटर हैं वो तमिल राइटर हैं। उनकी बुक का नाम आपको ये पता होना चाहिए, माई ईयर्स विद बॉस। ठीक है, किसके ऊपर है? इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। ठीक है, द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई में है। और इसकी स्थापना यानी कि जो सेटअप कब हुआ था, 1940 में हुआ था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? जेमिनी स्टूडियो फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। देखिए वही बात आ गई जो मैंने बताया। इट्स फाउंडर कौन है? एस एस वासन। ये पता होना चाहिए क्योंकि इसके बिना आप चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके बिना आप चैप्टर नहीं समझ सकते। द ड्यूटी ऑफ, अब जो राइटर की यहाँ पे ड्यूटी है ऑथर की, वो आपको पता होनी चाहिए। क्या थी? जेमिनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट द, जो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स होती हैं ना, उनको कट आउट करना था। मतलब कि क्या कहते हैं, जो मतलब कहते हैं ना, मैटर, किसी भी कंटेंट ढूंढने के लिए ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि देखिए कंटेंट यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा इसका, कंटेंट एंड स्टोर देम इन फिल्म्स फाइल्स। ठीक है, मैनी ऑफ दीज हैड टू रिटर्न आउट बाई हैंड, कुछ हाथों से लिखी जाए। ऑल्दो द performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of Gemini family. The following is an excerpt from his book My Years with Boss. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने सोचा मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं पोएट्स एंड पैनकेक्स का। चलिए, पैनकेक was the brand name of makeup material। ठीक है, पैनकेक क्या था? क्या कहते हैं, ब्रांड नेम था। ये पैनकेक कोई खाने वाला नहीं है। यहाँ पे ये ब्रांड नेम है किसका? मेकअप मटेरियल का। मेकअप मटेरियल का है, हम लोग उसे, उसका नेम ऐसा है तो हम लोग टिक कर दें, खाने में नहीं। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो बट चलिए, हाँ, ग्रेटा गर्बो ने ज़रूर उसका यूज़ किया होगा। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट। ठीक है, वैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। उन्होंने सुना तक नहीं था इस चीज़ के ऊपर। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अप स्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लिफ स्टेबल्स। ए dozen other buildings in the city are said to have been his residence। ठीक है, इसकी हिंदी अभी मैं बता देता हूँ। हाँ, जेमिनी स्टूडियो कहाँ था? क्या कहते हैं, जो अपर पार्ट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जो अपर फ्लोर पे था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो उसे क्या कहते हैं, रॉबर्ट क्लीव का स्टेबल, यानी कि जो रेजिडेंस भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और तो और क्या कहते हैं, आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, शहर की दूसरी एक दर्जन बिल्डिंग उसका निवास बताई जाती है। अपने छोटे से जीवन और मद्रास में उससे भी छोटे निवास के हिसाब से लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के दूर दराज के इलाकों में कुछ असंभव युद्ध लड़ने और मद्रास के सेंट जॉर्ज फोर्ट की सेंट मैरी चर्च में एक लड़की से शादी करने अतिरिक्त काफ़ी घुमक्कड़ी की है। देखिए ये लिखा है, फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरी चर्च। मेडन माने क्या है? गर्ल, लड़की। ठीक है, इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को इतना पैराग्राफ ये जो हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँ। देख लीजिए, इनको एक स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। ठीक है, मुझे हिंदी वाली बुक प्रेफर लगी तो मैंने उसको बताया आप लोगों को। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून। ठीक है, मेक विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। ठीक है, कहता द मेकअप रूम, आप लाइन समझिए पहले एनसीईआरटी की, जो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही है। मेकअप रूम हैड
द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून, ठीक है, हेयर कटिंग सैलून लगता था जो मेकअप रूम था, लाइट्स एट ऑल द एंगल्स, ठीक है, उसके जो सारे एंगल्स होते थे उसके ऊपर लाइट्स लगी थी, हाफ और डजन लार्ज मिरर्स, ठीक है, जो मिरर था जैसे पूरा उसके साइड साइड में कॉर्नर्स पे लाइट्स लगी थी, दे आर ऑल incandescent light so you can imagine the fairy imagery, मतलब फायरी इमेजरी, मतलब क्या कहते हैं, जो आप फायर शब्द से ही समझ गए होंगे क्या मतलब है फायर शब्द से, ठीक है, सब्जेक्टेड टू मेकअप, द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई ए बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट, ठीक है। फायर इमेजरी मतलब समझते हैं, इस वर्ड का मतलब क्या है समझ रहे हैं, इस वर्ड का ये मतलब है कि क्या कहते हैं, जो लाइट्स लगी थी कुछ इस तरह से थी कि जो आग ऐसी जैसे निकल रही हो, मतलब ठीक है, आग ऐसी निकल रही हो, तो जो मेकअप कराता था व्यक्ति उसे इतनी प्रॉब्लम होती थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता, तो यही इसमें दिखाया गया है, ठीक है। हाँ, तो ही वॉज सक्सीड बाई अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाई अ Dharwad, Karnataka, and Andhra, a Madras Indian Christian and Anglo-Burman and the usual local Tamils. All this shows that there was a great deal of national integration, मतलब सामान्यकरण long before air, ठीक है, and दूरदर्शन began broadcasting programs on national integration. This gang of nationally integrated make-up men could turn any decent-looking person into a hideous crimson-hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions, ठीक है। अब मैं चलिए एक्सप्लेन थोड़ा सा आप लोगों को कर देता हूँ। हाँ तो बच्चों क्या कहते हैं, ये इसका देख सकते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन है जो कि ये दिया हुआ है। जो एक मेकअप स्टूडियो था उसमें क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं बॉय भी था, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं काम करता था उसी स्टूडियो में, यानी कि किस स्टूडियो में, जेमिनी स्टूडियो में काम करता था, ठीक है, वो काम करता था। और कुछ एक मिनट ज़रा आप लोग मीनिंग ये आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको रीडिंग करने में आसानी रहेगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ तो वो काम करता था, और हाँ जिस दिन भी शूटिंग होती थी वो कलाकारों के मुंह पे पेंट भी पोत देता था। और जो क्या कहते हैं शूटिंग होती थी वो जो है पर्दे जो कर्टेन वगैरह मतलब कि ओपनली नहीं होती थी, क्योंकि उससे सारे लोग नहीं देख सकते हैं, प्राइवेटली की जाती थी। ओनली 5% जो शूटिंग होती थी वो ही क्या कहते हैं वही खुले में होती थी, वरना ओपनली नहीं करी जाती थी शूटिंग। और जो लड़का जो हम लोग कहते हैं कि लड़का क्या कहते हैं जो है लड़का जिसकी बात चल रही है वो लड़का नहीं था, ये देखिए वह उम्र के 4 दशक पार चुका था। वर्षों पहले वह स्टूडियो में सितारा एक्टर या उच्च कहानी लेखक निर्देशक या गीतकार बनने की आशा से आया था। किसकी आशा से आया था, ये प्रश्न बनता है, यहीं पे क्वेश्चन बनता है। गीतकार या एक्टर बनने से आया था, वह छोटा मोटा सा शायर था, ठीक है। हाँ तो चलिए आज के लिए इतना ही। पोएट्स एंड पैनकेक्स बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, पार्ट 1 है ये उसका, अब लाएंगे आप लोगों के और दूसरा भी पार्ट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा थोड़ा टाइम निकाल के, चलिए ठीक है।